बार बोलो राधा रानी की जय। देखो भगवान कृष्ण के समय जो वृंदावन नाम पड़ा था वो वृंदा नाम तुलसी का, वन नाम जंगल का, तो वृंदावन नाम पड़ा था तुलसी वन का नाम। अब ये वन बस तो अब रहा नहीं, पर ये आबादी में चेंज हो गया, जो अब तो सिर्फ निधि वन बचा है जिसे मधुवन कहते हैं। तो मधुवन में 16,061 गोपियों को भगवान ने अमरदान दिया। अब वहाँ से जो स्वामी हरिदास जी थे वो द्वापर युग में ललिता सखी थे। कलयुग में उनका अवतार हुआ था स्वामी हरिदास जी के रूप में, और हरिदास जी ने 12.5 वर्ष तपस्या करके वृंदावन बिहारी को प्रकट किया और यहाँ लाके स्थापित किया, जिनके नाम से जो ब्रज बसा। वृंदावन बिहारी कहते हैं, जो भागवत में नारा लगता है वो बलराम को कहते हैं। बांके बिहारी कहते हैं कृष्ण को, जो द्वारिका के राजा बने उनने द्वारिका बसाई थी गुजरात, और बलराम ने ब्रज बसाया। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण दिन में रहते हैं द्वारिका में, रात को लौटते हैं निधिवन में और यहाँ जाके विश्राम लेने आते हैं। तब बड़े भाई बलराम से प्रेरणा करते हैं कि अब ले आओ धर्म भूमि में मेरे भक्त को। तो वो अर्जेंट प्रोग्राम बना के आपको इस पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं। आप अपनी इच्छा से, या समय आपके पास चाहे जितना हो, पैसा जितना हो, अपनी इच्छा से तो तुम इस जगह पर आ नहीं सकते हो। तो इस गली को बोलते हैं दान गली, जहाँ भगवान ने गोपियों से दही का दान मांगा कि दे दे गोपी दही का दान, जाकू छोड़ो मैंने वैकुंठ धाम। अब ये प्राचीन जगह देख लो आप, ये जो भगवान के समय के जो पहचान है, तो ये प्राचीन कुछ समय नमूने ये स्वामी हरिदास जी ने प्रकट करके यहाँ स्थापित किए थे। इसकी ब्रज की खोज करने वाले बंगाल के चैतन्य महाप्रभु आए थे, जिन्होंने इस ब्रज की खोज किया था। तो ये नंद भवन जो था, जहाँ भगवान कृष्ण पले थे, तो इसकी पहचान तो किया चैतन्य महाप्रभु जी ने, और जहाँ पे स्थापित किया है हरिदास जी ने। तो यहाँ भगवान का घर है जहाँ भगवान पले थे। और जो आप नीचे नाम लिखा हुआ देख रहे हैं, वृंदावन के अंदर में 84 कोस यात्रा यहीं से शुरू होती है। अंदर में जो नाम लिखा हुआ जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मन मंदिर। जिन्होंने ये मन मंदिर बनाया, एक पग भूमि का दान अपने माता पिता वंश के नाम से जो एक पग भूमि दान किया, उनने वृंदावन में नाम लिखा के एक ऐसा पौधा लगा दिया कि जब तक वृंदावन धाम रहेगा, आने वाली हर पीढ़ी को वैकुंठवास मिलता रहेगा। कहते हैं वृंदावन में नाम लिखा में, जन्म जन्म कष्ट न पावे, अंतकाल वैकुंठ पावे। आप वृंदावन सिर्फ राधे के चरणों की धूल पाने आए हो, बाकी तो यहाँ दर्शन जो करते हैं वृंदावन में, भागवत में जो नारा लगता है वृंदावन बिहारी, इनके दर्शन न किए तो आपके ब्रज 84 कोस के दर्शन पूरे नहीं होंगे। इसलिए वृंदावन बिहारी का दर्शन करना अब एक जरूरी होता है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई भी हैं और ब्रज के राजा भी हैं। तो वृंदावन बिहारी का यहाँ दर्शन होता है। यहाँ एक चारों धाम भगवान ने बुलाए और 6 महीने वास कराए, तो वो यहाँ चारों धाम भी स्थापित हुई थी, वो इसी जगह हुई थी। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा ताली बजा के यहाँ हंस लेना। वृंदावन में जो हंसा है उसका घर बसा है, और यहाँ भी रोया है तो अपनी किस्मत खोया है। खुशी मन से दर्शन किया जाता है वृंदावन बिहारी का। एक बार बोलो राधा रानी की जय। आइए आगे देखना, एक प्राचीन गली है, कुंज गली, जो भगवान के समय थी। अभी जो आप आ रहे थे वो प्रेम गली थी, जहाँ शंकर जी गोपी रूप में जाके महाराष्ट्र में शामिल हुए, वो प्रेम गली थी। और ये प्राचीन समय के किले टाइप की दीवारें जो थी, बाद में नमूना जैसे। पर यहाँ ऐसा कोई भक्त नहीं आया जिसको दाऊ दयाल ने निहाल न किया। दाऊ दयाल हो जाए निहाल तो कर दे माला माल, और इससे किया कबर तो जो देगा झरपट जे शेष नाल। देखो आप इन कौन सी जगह से आइए, ये लुधियाना का लगा है। इनको शादी के 25 साल बाद बेटा पैदा हुआ था, इनको कोई संतान नहीं थी, और यहाँ अच्छा बोल के गए कि प्रभु मेरी भी गोद हरी कर दो। तो 25 साल बाद बेटा पैदा हुआ, तो उसकी खुशी में मन मंदिर लगा दिया। जहाँ मीराबाई ने 16 वर्ष भगवान भरोसे भजन किया, उसी जगह आज 2000 विधवा महिलाएं बैठे आज भी भजन करती हैं। जो भजन करती हैं तो वो भजन चलता है 8 घंटे, सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक, और फिर शाम को 3:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक। तो संसार में जिनका कोई सहारा नहीं होता, जो भगवान के भरोसे जी रहे हों, ऐसे भक्तों के लिए भगवान को यहाँ वृंदावन बिहारी को, जो ब्रज के राजा हैं, ये नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, और हाथी दिया, घोड़ा दिया और दीनी पाल की। तो यहाँ से हर किसी का पालन चलता है।
चाहे वो संत हो, ब्राह्मण हो, चाहे बुजुर्ग गाय हो, जो इनकी गौशाला में छोड़ दिए। तो यहाँ से आज भी कोई भूखा नहीं सोता है धर्म में। अभी आप जो चावल जो खिचड़ी का प्रसाद पा रहे थे, वो अन्नदान जो तीर्थ में कर गए ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को, इन मीरा माताओं को वो प्रसाद आपने अभी बढ़ते हुए देखा। तो वही प्रसाद यहाँ से भोग लगते गया। तो वो मीरा माता जो भजन करना है, उनका आराम करने का समय होता है, रेस्ट होता है, उस समय वो प्रसाद बढ़ता है कड़ी चावल का। निधि वन में कोई ब्राह्मण भोजन नहीं होते हैं, ब्राह्मण भोजन होते हैं यहाँ पर जन्माष्टमी को, कल आ जाना सोमवार को। तो यहाँ देखोगे तो आपको जन्म यहाँ पर भंडारा होते हुए मिलेगा। तो कोई भी यात्री, परदेसी, संत, भिखारी, कोई भी भूखा इस धर्म में उन्होंने नहीं छोड़ा, वो अपना प्रसाद यहाँ पे खाए। तो यहाँ पे आप जो आए दर्शन करने, ये भगवान के परिवार का दर्शन है, पर हरि राशि ने वृंदावन बिहारी को लाके यहाँ प्रकट किया, जिनके नाम से जो ब्रज बसा मेन मूर्ति का दर्शन है बलराम जी का, जिनको वृंदावन बिहारी कहते हैं। भागवत में जिनका नारा लगता है वो वृंदावन बिहारी का दर्शन है। बाकी बिहारी की जय जयकार भागवत में नहीं होती है, वो भक्तों में होती है। बाकी बिहारी से पहले तो यहाँ राधा वल्लभ को बोलते थे कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। अब बाके बिहारी के नाम से लोग आते हैं कि बाके बिहारी के मेन दर्शन माने जाते हैं। पर जो सबसे पहले, अगर कोई प्राचीन सबसे पहले कोई मंदिर था तो वो वृंदावन बिहारी था, जो जिनका भागवत में नारा आज भी लगता है। तो वो अभी यहाँ देखोगे बंसीवट वृक्ष, जिस पेड़ में से भगवान ने दर्शन दिए, जहाँ चारों धाम 6 महीने वास करा दिए, वो स्थान है ये, जहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों को कभी चारों धाम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो अपने माता पिता की शक्ल को मन में याद करके दर्शन करने, तो उन्हें चारों धाम ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ चारों धाम स्थापित किए थे भगवान ने। तो जो तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। तो इस समय जो चतुर्मास आता है, कहते हैं लोग देव सो गए, देव अगर सो जाते हैं तो संसार सुला देंगे, सोते नहीं हैं। इस समय इस गोलोक भूमि में, इस एकांतवास, अपनी जगह छोड़ के ब्रज भूमि में आके वो जनित कल्याण को तब करते हैं। और इस समय वो यहाँ पर नंद भवन, सारे तीर्थ, संसार के समस्त देवी देवता इस समय इस जगह पर वास कर रहे हैं जहाँ पर आप आए। तो यहाँ पे ऐसा कोई देवी देवता संसार में नहीं है जिसका यहाँ पर दर्शन नहीं, जिसका वास इस समय यहाँ चतुर्मास जो आता है वो इन्हीं के लिए आता है। कि जो आदमी जगह जगह न जाके यहाँ पे दर्शन कर ले, तो पहले सारे तीर्थ बारवा और वृंदावन एक बार, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसने एक बार दर्शन है, गोलोक भूमि में जो आदमी शरीर से वास नहीं करते, जो नाम से वास करा दे, तो उनको शरीर तो एक दिन मिट जाना है, लेकिन नाम अमर होता है संसार में। नाम से जो वास करावे वो कभी कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उनके शरीर को राधे के चरणों की धूल लगती है, जो भक्त आता है उसके पैरों की धूल लगती है, इसलिए ये नाम लिखे हुए। और यहाँ ऐसा कोई नहीं, चाहे वो संत हो, फकीर हो, चाहे कोई भी हो, आपको हर जगह के नाम लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले लालू प्रसाद यादव बिहार वालों के नाम दिखाएँ, ऐसे ऐसे मंत्रियों के नाम देखो यहाँ पर। अभी जब देखोगे तो सामने है बंसीवट वृक्ष, जिस पेड़ से भगवान कालिया नाग को निकालने यमुना में गए थे। जिस पेड़ पर भगवान बैठ के बंसी बजाते तो मानसरोवर से राधा रानी को मनाते रूठ जाती थे, तो वो बंसीवट वृक्ष है सामने। इसकी आप 3 परिक्रमा लगाते हैं तो 3 लोक की परिक्रमा होती है। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ताली बजा के थोड़ा हंस लेना। यहाँ पर बायां पैर आगे रख के अंदर आना। अभी को चुनाव लड़ाने आए थे 2010 में, जो डेट खराब हुआ है नीचे, तो वो रेल मंत्री बनी थी। यहाँ ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसकी मनोकामना पूर्ण न हो, क्योंकि यहाँ पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ बलराम को, वृंदावन बिहारी को, ब्रज के राजा है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई है। अब देखो बहन, मैं आपको पेड़ में से दर्शन दिखाता हूँ। देखो, वृंदावन सा बन नहीं, आप भी सुन लो बहन, वृंदावन सा बन नहीं नंदगांव सा गांव, और बंसी वर्षा बट नहीं कृष्ण नाम सा नाम। वृंदावन कैसा बन कि जो पौधा जड़ से सूखा खोखला और जिस पर पत्ते हरे हों, वो पौधे कहीं आपको मिलेंगे नहीं। तो इसलिए वृंदावन से बन नहीं, और जहाँ बंसीवट, क्योंकि भगवान के अगर घर घर मंदिर तो बनते हैं, पर भगवान के जो प्राण बसे हुए हैं, अभी जहाँ से
जो बहन हटे तब वहाँ देखना भगवान का आपको आशीर्वाद प्रदान करते हुए हाथ दिखेगा बंसीवत वृक्ष से। सामने से देखना। देखो भैया जी भगवान ने यहाँ पे कि ब्रजवासी सदा वल्लभ इनमें वसे देवकी नंदन के प्राण और इन्हें जरा भी ना विसारियो ये तो नंद बाबा की आन। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं ब्रजवासी और ब्रज को छोड़ के तो पल भर के लिए नहीं जा सकता। मेरा शरीर चाहे कहीं जाए पर मेरे प्राण बसे रहेंगे तो ब्रजवासी हो। इसलिए भगवान यहाँ पेड़ के अंदर अपने प्राण बसे छोड़े। तो पौधा इस पेड़ पे जब भगवान चढ़े थे तो चरण बने थे यहाँ, तो उतर के जब आए थे तो यहाँ बने थे। तो ये थे भगवान जब चढ़े पेड़ पे तो ये चरण बने, और जब उतर के आए तो यहाँ चरण बने। शायद हो जाने ये चरण बने। और देखो इसको जहाँ शंकर जी ने गोपी का रूप सजाया इस जगह पर बैठकर शंकर जी यमुना में नहाते, गोपियों के वस्त्र चुराए, वो वृक्ष बाहर है, अभी दिखाऊंगा। वहाँ से शंकर जी ने भगवान शंकर जी को अपने आराध्य को महाराज में बुलाने के लिए जब यहाँ पे महाराज हुआ तो 16,108 गोपियों को अमरदान दिया था। तो भगवान ने जब उस अवसर पर एक उत्सव माना गया वो उस उत्सव पे शंकर आराध्य को अपने बुलाया, तो वो जानते थे कि गोपियाँ इनको पुरुष रूप में अंदर आने नहीं देंगे। तो वन वन भटक रहे थे कि मैं अपने आराध्य को गोपी बनने के लिए कैसे इनको गोपी बना सकूं। तो यहाँ देखा उनने कि यमुना में नहाते हुए कुछ गोपियाँ नग्न अवस्था में नहा रही थी। उनके भगवान ने वस्त्र चुराए और कदम वृक्ष पर रखे। तो भगवान ने वो रखे, उन गोपियों को ज्ञान दिया कि जल में जो भक्त नग्न अवस्था में नहाते हैं उनको जल के देवता वरुण देव और आकाश के देवता सूर्यदेव का श्राप लगता है। जब तुम दो देवों से लाज नहीं आई तो मेरे जैसे बालक से क्या शर्मा रही हो, जल से बाहर आओ और वस्त्र ले जाओ। तो भगवान ने उनके वस्त्र चुराए और कदम वृक्ष पर रख दिए। तो शंकर जी को जब बताया कि ललता सखी ने महाराज में रास्ता रोका तो कन्हैया से भोलेनाथ बोले, कन्हैया देवलोक से बुला के ये कैसी लीला तुम्हारी है जो महाराज में भी आपने मुझे शामिल नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि यमुना पे जाओ, अंदर आने का मार्ग आपको यमुना से मिल जाएगा। तो वहाँ भगवान ने पहले ही मार्ग बना रखा। तो वहाँ से शंकर जी ने यहाँ गोपियों के वस्त्र उठाए और यहाँ बैठ के गोपी का रूप सजाया। तो यहाँ से शंकर जी भी गोपी बन के महाराज में गए। तो यहाँ पे गोपेश्वर महादेव की जय बोल के माथा लगाना, बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। अब इस वृक्ष को देखो, 6000 वर्ष पुराना पेड़ है, सूखा एकदम। इस पेड़ पे चाहे किसी भी मौसम में आ जाना, चाहे पतझड़ में आ जाना, आपको इसके ऊपर पत्ते हमेशा हरे मिलेंगे। पूरा सूखा पेड़। आपको जो आप भक्त को ब्राह्मण से मिलाने वाले वो संकट मोचन हनुमान जी, जो ब्रज 84 कोष के पहरेदार हैं। लक्ष्मण शक्ति लगी थी मेघनाथ को, मेघनाथ की शक्ति लगी तो हनुमान जी को संजीवन बूटी लेने भेज दिया। और जब संजीवन बूटी सुखन वैद्य ने लिया तो हनुमान जी ने राम जी से पूछा पत्थर के टुकड़े का क्या करूं जिसे मैं उठा लाया। तो भगवान राम जी ने उनको आदेश दिया कि इसे ब्रज में स्थापित कर दो, कलयुग में द्रोण पर्वती गिरिराज पर्वत के नाम से भक्तों का उद्धार करेगा। तो गिरिराज पर्वती द्रोण पर्वत है। ब्रज 84 कोष के पहरेदार हनुमान जी हैं और ब्रज 84 कोष के राजा बलराम हैं। भगवान कृष्ण द्वारका गुजरात के राजा। यहाँ पे आप जो आए हो, श्रवण कुमार जब अपने अंधे माता पिता को लेके 4 धाम जा रहा था, 3 धाम हुआ, चौथे धाम पर दशरथ जी का तीर लग गया। तो अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया कि अब आने वाले समय में कोई भी भक्त अपने माता पिता का उद्धार नहीं करेगा, 4 धाम की यात्रा नहीं जाएगा। तो भगवान ने उस अपराध से मुक्ति दिलाने को द्वापर युग में भगवान कृष्ण बहन सुमित्रा और बलराम के साथ में यहाँ से 4 धाम यात्रा करने गए थे। पहले धाम पहुँचे केदारनाथ बद्रीनाथ में विश्राम लिया।
तो वहाँ पे भगवान ने पंच मेवा के और चने की दाल का भोग करा। कभी आपको जाने का सौभाग्य मिले तो वहाँ पे आपको चने की दाल मेवा का भोग लगा के और तांबे के अंगूठी कंगन ला के इस मंदिर को चढ़ाने होंगे। कभी द्वारिका कहाँ से चढ़ाने होंगे? केदारनाथ बद्रीनाथ से। केदारनाथ में तो मिलते नहीं है। मिलते हैं वहाँ से साक्षी माँ। केदारनाथ अलग है, बद्रीनाथ अलग है। केदारनाथ से कंगन और बद्रीनाथ से अंगूठी। राधा रानी को आती है अंगूठी, वो कृष्ण को अंगूठी और राधा रानी को कंगन। ये साक्षी के कंगन कैसे, मतलब किस चीज के बने? वो कंगन आते हैं तांबे के। तांबे के कंगन। हाँ। वो तो भगवान के लिखा हुआ नाम रहता है शिव जी का। हाँ, तो वो तांबे के अंगूठी कंगन ला के आपको इस मंदिर में चढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों? साक्षी बिना तीर्थ नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना स्वाग के सिंदूर नहीं। तो स्वाग की पहचान सिंदूर से होती है, साक्षी की तीर्थ की पहचान साक्षी से होती है, गुरु की पहचान उसके ज्ञान से होती है। तो ये साक्षी बिना तीर्थ नहीं, बिना स्वाग के सिंदूर नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। ज्ञान उसी को होगा जिसने गुरु बनाया हो। जिसने तीर्थ किया है तो वहाँ की पहचान साक्षी लाओगे तभी तीर्थ को तीर्थ माना जाता है। कि आप वृंदावन आए, वृंदावन में क्या साक्षी है यहाँ का तुलसी साक्षी है। भगवान के समय जो वृंदावन था वो वृंदा नाम तुलसी का और वन नाम जंगल का। तो भगवान ने तो तुलसी वन में गाय चराई थी, कोई गांव शहर थोड़ी बसाया था। ये तो हरिदासी ने जब वृंदावन बिहारी को लाके यहाँ स्थापित कर दिया, इन्हें भक्तों की कामना पूरी करते गए लोगों ने बड़े बड़े मंदिर, राजा लोग, रईस लोग बना गए। लेकिन मध्यम वर्ग का आदमी आता है तो ये मन मंदिर बना जाता है। तो दोनों मंदिरों की मान्यता बराबर है। बड़ा मंदिर देख लो तो राधा रमण मंदिर देखा जैसा, ये उतना ही बड़ा मंदिर का महत्व इसका होता है। एक मंदिर जो वृंदावन में बना ले इसको मन मंदिर कहते हैं, उसको एक विशाल मंदिर कह देते हैं। तो जो मंदिर बनाया मन मंदिर, ये आने वाले भक्त का, उनके माता पिता का, उनके बच्चों का नाम, 3 पीढ़ी का नाम इसमें वास किया है। तो शरीर एक दिन मिट जाना है लेकिन नाम अमर होता है। भगवान के चरणों में तीर्थ में नाम जो करा गए, तो हर प्राणी के, हर इंसान के घर में ये आशा होती है कि श्रवण कुमार जैसी संतान अगर परिवार में पैदा हुई तो तीर्थ में नाम करेगी, और कुपात्र संतान पैदा हुई तो वो थाने कोतवाली कचहरी में नाम करेगी। तो भगवान से एक दिन माँ यशोदा ने वही सवाल कर दिया कि मुझे अगर श्रवण कुमार जैसा पुत्र मिलता तो मैं 4 धाम जा पाती, लेकिन मुझे तो ये लुटेरा मिला जो थाने कोतवाली कचहरी में ही नाम कर सकेंगे, इसको लुटेरे के नाम से जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि माँ मैं अगर व्रत छोड़ के चला गया तो ब्रजवासी भूखे सो जाएंगे, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो भगवान का शरीर तो चला गया लेकिन प्राण यहाँ रहे। तो भगवान यहाँ से अपने द्वारिका के जब राजा बने थे तो अपनी सेना से द्वारिका चले गए और ब्रज का राजा बना गए बलराम को। तो बलराम जो है ब्रज के राजा हैं। वृंदावन बिहारी जो भागवत में नारा लगता है वो बलराम का लगता है, और वही आपको यहाँ उन्हीं की प्रेरणा से तो यहाँ है। यहाँ पे बलराम जब आपको बुलाएगा तो पहले से डेट फिक्स करने नहीं देगा, वो आपको अर्जेंट प्रोग्राम बना के लाएगा, क्योंकि वो गरम दल का है, वो शेषनाग अवतारी है। गाँव दयाल हो जाए निहाल तो कर दे माला माल, और इससे किया कपट तो जो देगा झरपट, ये शेषनाग भी है। क्योंकि एक सांप निकल के जब जाता है तो अब उसको जाने दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, तो सांप आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब उस पर पैर पड़ा है तो वो पलट के बाहर करेगा। उसने अपनी भूमि में बुलाया, अपने दरवाजे तक बुलाया और तुम उसे छोड़ के चले जाओगे। तो वो कृष्ण भी ये कहेगा कि तुम पहले मेरे बड़े भाई का सम्मान तो करो, फिर मुझे देखो मैं क्या करता हूँ। तो भगवान कृष्ण की प्रेरणा से, बलराम की इच्छा से, और हनुमान जी आपको लेके आए यहाँ तक। तो हनुमान जी ने आपका मिलन जो हमसे हुआ है, उस समय हनुमान जी हमारे आपके बीच में थे, जिन्होंने एक मिलन करवाया कि जिसके लिए ये आए हैं उनको यहाँ तक पहुँचने का महत्व बताया। तो यहाँ पे जो पितृलोक में पितृ बैठे हुए हैं वो भी आशा करते हैं कि श्रवण कुमार जैसी कोई संतान हमारे वंश में पैदा हो जो हमें यहाँ से तीर्थ से मुक्ति दिला सके, उस पितृलोक से मुक्ति दिला सके। तो तीर्थ में जो आप अन्न का दान करके जाते हो वो अन्न दान भगवान नहीं खाते हैं। यहाँ गौ संत ब्राह्मण हिताचे,
महाभारत में भगवान ने कहा था कि धर्म अगर कहीं है तो रण में वीर और धर्म में दाता, इनका नाम सबसे आगे आता है। और रण में खड़ा है तो धनुष उठा। और अर्जुन कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ सामने खड़े तो मेरा कुली है, मैं किसके लिए धनुष उठाऊँ? मेरे गुरु, मेरे फूफा, मेरे भैया, अगर मैंने धनुष उठाया तो मेरी कुल का नाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ये तो तेरा मोह बोल रहा है। जो मोह भगवान को बुला दे, माया वो चीज़ है जो भाई भाई को मरवा दे, वो माया को त्याग दे। रण में खड़ा है तो धनुष उठा। तो भगवान ने कहा धर्म अधर्म की परिभाषा तू मुझसे पूछ रहा है तो मेरी सुन ले। भगवान ने कहा गौ संत ब्राह्मण हिताय थे। अपने शरीर से गाय संत और ब्राह्मण की जो तू सेवा कर जाएगा वो मुझे स्वीकार होगा, मुझे मोह माया स्वीकार होगा। एक बार बोलो राधा रानी की जय। वृक्ष है जहाँ भगवान ने यमुना में नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुराए तो वहाँ ज्ञान दिया कि जल में जो भक्त नग्न अवस्था में नहाते हैं उनको जल के देवता वरुण देव और आकाश के देवता सूर्य देव का श्राप लगता है। तो कन्हैया ने ज्ञान देने को और शंकर जी को अपने आराध्य को गोपी बनाने के लिए यहाँ वस्त्र चोरी किए थे। तब कन्हैया ने जब इनको बोल रहा कि जब दो देवों की लाज नहीं आई तो मेरे जैसे बालक से क्या शर्मा रही हो, जल से बाहर आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। तो ये भगवान का 6000 वर्ष पुराना वही कदम वृक्ष है जहाँ भगवान ने यमुना में नहाते गोपियों के वस्त्र चुराए थे। शीला जो मंदिर आप देख रहे हो यहाँ, जहाँ भगवान ने कालिया नाग से 3 दिन 3 रात युद्ध करके यमुना को मुक्ति दिलाई थी, इसके घर से पानी विषैला हो गया। पर ये व्रत छोड़ के भगवान ने कहा व्रत छोड़ के इतनी दूर चला जाए, ये मेरी नज़र से बच जाए, कहीं जहाँ मुड़ के देखा पत्थर का बन जाएगा। तो आप कभी गोवर्धन जाओ प्रेम मंदिर वाले रोड से तो ये आपको 7 किलोमीटर वृंदावन से बाहर 17 किलोमीटर लंबा पत्थर का बना हुआ दिखेगा यहाँ पे जेत गाँव। तो ये 7 किलोमीटर जाके मुड़ के देखा तो उसी क्षण पत्थर का बन गया। ये लीला किया भगवान ने यहाँ पर जो कालिया नाग को निकाल के लाए थे। पर ये यमुना महारानी भगवान कृष्ण की सबसे पहली पत्नी भी है। जब वासुदेव जी इनको लेके कंस की जेल से पार कर रहे रुक्मणी जी है, सबसे पहली पत्नी उनकी ये यमुना महारानी। इसको पहले कालिंदी कहते थे। कालिया नाग के जैसे पानी विषैला हो गया। पर जब भगवान कृष्ण कंस की जेल में पैदा हुए तो वासुदेव जी इनको लेके जब पार कर रहे थे तो कालिंदी ने वचन लिया था कि पहले मुझे इस बच्चे की पत्नी स्वीकार करो तब मैं कालिंदी को पार करने दूँगी। तो भगवान उस समय वासुदेव जी हर वचन लेने को तैयार थे। कंस का भय था तो ये भगवान की सबसे पहली पत्नी स्वीकार की। तब इन्होंने कृष्ण के चरण छुए और शांत होकर नीचे आ गए। तो ये सबसे पहली पत्नी यमुना महारानी है भगवान कृष्ण की, जो यमराज और शनिदेव की बहन है। यमराज और शनिदेव के प्रकोप से शांति दिलाने वाली यमुना महारानी है। जो भाई दूज आता है दीपावली के बाद, उस दिन यहाँ पर बहन भाई दोनों हाथ पकड़ के स्नान करते हैं तो यम दूतों से मुक्ति मिल जाती है। और शनिदेव और उनके भाई तो शनिदेव और यमराज के प्रकोप से शांति पाने को यम द्वितीया स्नान होता है। एक बार बोलो राधा रानी की।